हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जेई एडवांस का 2026 का एग्जाम हो चुका है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपकी जो कट ऑफ क्या रहने वाली है, पेपर का एनालिसिस क्या था और आपकी जो मार्क्स वर्सेस रैंक है वो क्या रहने वाली है। तो काफी बच्चों ने हमें बताया कि पेपर कैसा आया था और गूगल फॉर्म से भी हमें काफी पता चला कि पेपर कैसा आया था। और साथ ही विद्याइस्ट की टीम ने मिलकर जो एनालिसिस किया है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ कैसा रहेगा। तो आप अपनी वहां से रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इतनी रैंक आ सकती है, और साथ साथ आप कट ऑफ देख सकते हैं कि कितने जाने वाली है। तो देखते हैं, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कट ऑफ। कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ देखेंगे, उसके साथ साथ एग्जाम का एनालिसिस देखेंगे और मार्क्स वर्सेज रैंक। तो सबसे आगे बढ़े, देखो जो आपका पेपर वन था, अब की बार क्या हुआ, हर बार क्या आता था पेपर टू बाई हार्ड आता था। अब की बार जो पेपर वन था वो पेपर वन जो था वो पेपर टू से काफी हार्ड था, क्योंकि जो पेपर टू में ज्यादा सवाल थे पेपर वन से। तो क्या हुआ, जो आपकी फिजिक्स थी, फिजिक्स का मैंने खुद अच्छे से एनालिसिस किया। फिजिक्स आपकी लेंदी थी, कैलकुलेशन वाइज भी लेंदी थी, आपका कंसेप्चुअल है जो कंसेप्ट वाइज भी थोड़ा डिफिकल्ट साइड में ही था फिजिक्स जो आपका है। केमिस्ट्री वाइज जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री था वो मॉडरेट था। और इनऑर्गेनिक के लिए तो मैं हर बार बोलता हूं, जब भी मैं पढ़ाता भी हूं तब भी बोलता हूं कि आपका इजी ही आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड इनऑर्गेनिक आया था। और जो ऑर्गेनिक है वो आपका मॉडरेट था। और जो आपका मैथ्स था, मैथ्स सबकी बार हर बार मैथ्स में क्या होता था कि थोड़ा सा मैथ्स डिफिकल्ट रखता था, बट 2024 में, अभी हम 2026 में देख रहे हैं, मैथ्स का लेवल थोड़ा गिर गया है। मैथ्स उतना मुश्किल नहीं पूछा जा रहा, मैथ्स इजी टू मॉडरेट था। इंटीग्रेशन का इतना हलवा सवाल दिया था किंग्स प्रॉपर्टी पे, और बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मतलब कि आसानी से बन सकते थे मैथ्स के। वेक्टर 3D का भाई हलवा सवाल दे रखा था, एकदम बनने लायक था। पेपर टू की बात कर लेते, पेपर टू में भी सेम ट्रेंड देखने को मिला कि आपका जो फिजिक्स है वो थोड़ा टफ, फिजिकल केमिस्ट्री मॉडरेट। फिजिकल केमिस्ट्री में आप अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। और इनऑर्गेनिक इजी थी, और मैथ्स था क्या था आपका इजी टू मॉडरेट। और पेपर वन पेपर टू से हार्ड था। बट एक बात है बेटा कि अगर आप, बात ये कि किसी भी सब्जेक्ट में आप 60 मिनट्स अगर लेते हैं तो 60 मिनट सोल्व करने के लिए थोड़ा कम पड़ रहा था, यानी कि पेपर को हम मान सकते थोड़ा लेंदी साइड में था। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है आपकी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली। देखो जर्नल की, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो 85 से अगर आपके मार्क्स 100 के बीच में, तो आप मान के चलो भाई आपका एडवांस क्लियर होने वाला है। ओबीसी एनसीएल अगर 75 से 90 के बीच में, तो मान के चल भाई तेरा एडवांस क्लियर होने वाला है। एडब्ल्यूएस 75 से 90 के बीच में। एससी कैटेगरी है तो 45 से 60 के मार्क्स में। एसटी कैटेगरी है तो 40 से 45 के बीच में। पीडब्ल्यूडी है तो 20 से 25 के बीच में। तो अब हम देख लेते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस। तो ध्यान से देखो, अगर आपके 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप टॉप 100 रैंक में आने वाले हो। अगर आपके 250 प्लस मार्क्स हैं तो टॉप 500 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके 220 प्लस मार्क्स हैं तो आप रैंक आपके टॉप 1500 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 180 के मार्क्स हैं तो आप 10 के यानी कि 10,000 के अंदर में आपकी 18 आईआईटी मिल जाता है। 5 तक भी लास्ट जो सीट फिल होती है वो 25 तक ही होती है। तो अगर कोई लड़की है, अगर उसके मार्क्स 100 मार्क्स भी आ रहे हैं और वो जनरल कैटेगरी की है, सिर्फ 100 मार्क्स में आप आईआईटीएन बन जाओगे बेटा, 100 मार्क्स में। और 90 प्लस मार्क्स हैं तो आपका क्वालिफिकेशन जोन है, 90 प्लस मार्क्स है तो आप क्वालिफाई हो जाएगी। अगर आप किसी कैटेगरी के हैं, अगर मान लो कैटेगरी वाइज देखोगे तो आप काफी कम मार्क्स में आप आईआईटीएन बन जाओगे। और विद्या ईस्ट में आपको मिलेगा कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट। जैसे कि आपकी जोसा काउंसलिंग होगी तो जोसा काउंसलिंग में आपकी विद्या ईस्ट क्या करेगा, फुल सपोर्ट करने वाला है कि आपको चॉइस फिलिंग है, जोसा का फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ आपको मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और डिटेल आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। आपको आप कोई भी हेल्प चाहिए और विदेश कम्युनिटी में आप आ सकते हैं। और बने रहिए विदेश के साथ, आपकी बार काफी अच्छी रैंक भी आने वाली है जे एडवांस में विदेश की तरफ से। ऑल द बेस्ट।